हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं 50 से अबव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 तक हम लोग देख चुके थे। तो ये आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग का बॉयलर सेक्शन का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला बार भी JSSC JEE में जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। तो इसको हम लोग देखते हैं 51 से अबव में। तो बॉयलर सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज और जो आपका बॉयलर का एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 51 से। डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट इवोपरेशन। तो इसको हम ये डिफिनीशन है इक्विवेलेंट इवोपरेशन का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यूजुअली बॉयलर रेटिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। बॉयलर रेटिंग को हम लोग स्टीम आउटपुट के टर्म में हम लोग देखते हैं। बॉयलर में क्या जनरेट होता है? स्टीम इन टर्म्स ऑफ kg/h। तो आपको जो है कि क्वेश्चन 52 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर माउंटिंग जो कंपोनेंट होता है वो आपको क्या होता है? वो सेफ्टी वाल्व के पर्पज़ से यूज होता है, और एसेसरी जो होता है आपका टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो इसमें जो है कि आपका पूछ रहा है नॉट ए टाइप ऑफ माउंटिंग, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सुपर हीटर, ठीक है। सुपर हीटर क्या है? एसेसरीज है। बाद बाकी आपका तीनों जो है आपका माउंटिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54। तो ये आपका 54 का एक न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ए बॉयलर प्रोड्यूस 1000 kg/h स्टीम। ये आपका मास दिया हुआ है, मास ऑफ स्टीम। ये आपका दिया हुआ है मास ऑफ स्टीम है विथ राइज इन एंथैल्पी। ये आपका डेल एच दिया हुआ है, डेल एच। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज दिस, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू CV आपका दिया हुआ है। एंड इट्स कंजम्पशन इज 100 kg/h, ठीक है। तो आपका मास ऑफ कोल दिया हुआ है आपका कंजम्पशन, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है। तो बॉयलर एफिशिएंसी का फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मास ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मास ऑफ कोल इनटू CV कैलोरीफिक वैल्यू। तो सारा का वैल्यू आपको पुट कर देना है और ऑप्शन जो आएगा आपका 33, ठीक है। मास ऑफ आपका स्टीम ये आपका 1000 दिया हुआ है, डेल एच कितना दिया हुआ है आपका 25,000, एंड कोल जो है कि आपका उसका आपका कैलोरीफिक वैल्यू आपका दिया हुआ है 30,000, ठीक है। और ये आपका कोल का मास है, ठीक है। सारा का वैल्यू पुट करना है और फाइंड करना है बॉयलर एफिशिएंसी। नेक्स्ट 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग ए टाइप ऑफ बॉयलर फॉर ए पार्टिकुलर एप्लीकेशन। तो बॉयलर को सिलेक्शन करने के लिए क्या आपका इसमें फैक्टर नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो आपका है क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फ्लोर एरिया हम लोग चेक करते हैं, स्टीम जनरेशन रेट हम लोग चेक करते हैं, फ्यूल एंड वाटर अवेलेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56। डैश इन द प्लेटफॉर्म इन ए फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न। तो कौन सा प्लेटफॉर्म में आपको फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। जो फर्नेस में जो ग्रेट होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल को, कोल को रख के हम लोग उसमें बर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल ट्यूब बॉयलर। तो आपको इसमें बताना है कि सिंगल ट्यूब बॉयलर कौन सा होता है, ठीक है। तो आपका जो कॉर्निश बॉयलर है वो आपका
सिंगल ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। इन ए बॉयलर द डिवाइस इन विच द वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैस इज यूटिलाइज फॉर हीटिंग फीड वाटर इज कॉल्ड। तो फीड वाटर हम लोग किस में हीट करते हैं, वो हम लोग करते हैं, ये आपका ऑप्शन बी नंबर, इकोनोमाइजर। तो इसका हम लोग सीक्वेंस भी बताए थे, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ये आपका जो कंबंसन चेम्बर से C4 कंबंसन चेम्बर से फ्लू गैस पास होता है, ये आपका बॉयलर में जाता है, फिर आपका जो है कि ये आपका सुपर हीटर में पास होता है। ठीक है, देन ये आपका इकोनोमाइजर में जाता है। ठीक है, और देन आपका एयर प्रीहीटर में, देन आपका ये चिमनी में इसको हम लोग फ्लू गैस को एग्जॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एयर प्रीहीटर है। तो यहीं पे आपका हम लोग फीड वाटर को हम लोग यहाँ पे उसको हीट करते हैं, फिर हम लोग फीड वाटर को हमको बॉयलर में हम लोग सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एयर प्रीहीटर में एयर को हम लोग हीट करते हैं और हम लोग कंबंसन चैम्बर में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो 59 आपका जो है कि न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 60 है। तो इस तरह का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आप स्किप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टाइम टेकन भी होता है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, इन ए बॉयलर वन और मोर फेज आर बेंड इनटू ए सिलेंड्रिकल फॉर्म एंड रिसीव्ड और वेल्डेड टुगेदर इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है, सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61, विच आर द फॉलोइंग इज ए हाई प्रेशर बॉयलर। तो हाई प्रेशर बॉयलर, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, जिसको हम लोग वेलॉक्स बॉयलर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका था लामंट बॉयलर। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाई प्रेशर बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इन लैंकाशिर बॉयलर, ये क्वेश्चन जो है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर्स सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर। ठीक है, तो फोर्स सर्कुलेशन जो है कि आपका देखिए, ये आपका हाई प्रेशर बॉयलर है, ये हाई प्रेशर बॉयलर है, ये भी हाई प्रेशर बॉयलर है। तो ये आपका फोर्स सर्कुलेशन जो है कि आप, ये लैंकाशिर जो है कि आपका नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है, तो ऑप्शन ये है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखते हैं, इन ए बॉयलर द प्लेटफॉर्म इन द फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न एंड इज मेड ऑफ कास्ट आयरन बार्स इज द। तो जस्ट अभी हम लोग देखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 65, द नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब इन ए कॉर्निश बॉयलर इज। तो आपको बताना है कि कितने नंबर होता है। ठीक है, इसमें आपका 1 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब। नेक्स्ट 66, द एफिशिएंसी ऑफ कोकरन बॉयलर इज इन द रेंज ऑफ। ये आपका बताना है कि कितना रेंज है। ये इस तरह का क्वेश्चन को आपको डाटा को याद रखना है। ठीक है, कोकरन बॉयलर में एफिशिएंसी जो है कि आपका 70 से 75 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67, इन फायर ट्यूब बॉयलर द ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज इज। फायर ट्यूब में आपको बताना है कि ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कि 16 to
20 बार। ठीक है, अभी हम लोग लैंकाशायर का देखें, अभी हम लोग कितना था 16। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर जो है कि आपको बताना है फायर ट्यूब का कौन कौन एग्जाम्पल है। तो लोकोमोटिव, लैंकाशायर और कॉकरन। ठीक है, कॉकरन और कॉर्निश भी है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका कोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर प्री हीटिंग द एयर। देखिए आपका जस्ट अभी हम बताएं एयर प्री हीटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर को हीट करते हैं बिफोर इट्स सप्लाई टू द बॉयलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर प्री हीटिंग द एयर बिफोर इट्स सप्लाई टू द बॉयलर। ठीक है, तो इसमें आपका एयर प्री हीटर का बात कर रहा है, तो एयर प्री हीटर आपका एयर प्री हीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एयर प्री हीटर नहीं है, तो ये आपका इकोनोमाइजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 70, व्हाट इज ए लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है, लोकोमोटिव बॉयलर का क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है लोकोमोटिव बॉयलर में, आपको बताना है। ठीक है, लोकोमोटिव कैसा बॉयलर है, ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ कास्टिंग्स एम्प्लॉय इन ऑयल फील्ड बॉयलर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको याद रखना है 50% निकेल एंड 50% क्रोमियम। क्रोमियम एंड निकेल जो है कि आपका यूज होता है। ठीक है, 50-50%। तो नेक्स्ट देखते हैं 72, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर माउंटिंग प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यू टू लो वाटर लेवल। ठीक है, ये आपका जो है कि फिजिबल प्लग होगा। ठीक है, हम लोग फिजिबल प्लग इंस्टॉल करते हैं सो दैट बॉयलर डैमेज होने से बचे। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय डेवलपिंग मल्टीपल स्टेज ग्लासेस इन बॉयलर। ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी नंबर। ठीक है, लेवल। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्निश बॉयलर। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे 1 से 2 मीटर। ठीक है, तो देखिए 1 सेकेंड, फिजिबल प्लग जो है कि आ गया, फिजिबल प्लग इन बॉयलर आर मेड ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना है किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, ये आपका ब्रास का बना होता है। ठीक है, व्हाट इज ए बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये आपका क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर है, W फॉर वाटर। ठीक है, ये आपका वाटर ट्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77, बॉयलर इज ए कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर यूनिट टाइम एट हाई प्रेशर। तो आपको इसका बताना है कि क्या होगा ये आपका होगा बैबकॉक विलकॉक्स। ठीक है, ये आपका स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होता है। 78 नंबर। ठीक है, ड्यू टू टर्बिलिटी ऑफ वाटर इन बॉयलर फीड वाटर इज काउज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्लज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वाइल क्लासिफाइंग द बॉयलर इनटू फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब मेक्स आउट द ओड वन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ये आपको ऑड इन आउट देखना है,
कि कौन सा बॉयलर जो है कि आपका वाटर ट्यूब है और कौन सा फायर ट्यूब है। तो इसमें आपको चूज करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि स्टिरलिंग बॉयलर। देखिए आपका ये जो है कि लोकोमोटिव फायर ट्यूब है, लैंकाशीर फायर है, कॉकरन भी क्या है, फायर है। तो ये आपका क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, डैश बॉयलर इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ वाटर बाय नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक, तो नेचुरल कन्वेक्शन जो है कि बताना है कि कौन सा। तो ये जो है कि बैबकॉक विल्कोक जो है कि आपका नेचुरल सर्कुलेशन है। ये आपका फोर्स सर्कुलेशन, जितना हाई प्रेशर बॉयलर है आपका फोर्स सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हाई प्रेशर है, ये भी आपका हाई प्रेशर है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है। तो ये भी आपका हाई प्रेशर बॉयलर है, तो आपको याद रखना है ये भी आपका हाई प्रेशर बॉयलर है। क्वेश्चन नंबर 81, डैश बॉयलर हैज़ ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट हैविंग ए स्टीम सेपरेशन ड्रम। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है कि इसमें ड्रम नहीं होता है ना। तो ये आपका बेंसन में आपका जो है कि स्टीम सेपरेशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका सी, दे आर एक्सट्रीमली फायर्ड। तो ये आपका इंटरनली फायर्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नॉट को पूछ रहा है। 83, 83 कैन नॉट बी काउंटेड एज ए बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर माउंटिंग, देखिए माउंटिंग और एसेसरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माउंटिंग आपका सेफ्टी डिवाइस है, तो इसमें से आपको जो है कि बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीड वाटर पम्प, ठीक है। ये आपका एसेसरीज है, बाद बाकी माउंटिंग है। लैंकाशीर बॉयलर कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज पर बॉयलर, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये आपका 3 पास बॉयलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 3 पास बॉयलर। '85 inside a boiler surface scales are formed due to the presence of dash in the boiler feed water। तो आपको बताना है वो आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट 86, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ डैश बॉयलर इज कॉर्निश बॉयलर। तो आपको बताना है कॉर्निश बॉयलर किस टाइप का आपका बॉयलर है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे बॉयलर आपका क्या होता है, लोकोमोटिव, लैंकाशीर, कॉकरन, कॉर्निश, ठीक है। ये आपका क्या है, फायर ट्यूब। 87, ए क्लोज्ड कंटेनर इज टर्न एज बॉयलर इफ इट्स वॉल्यूम एक्सीड्स डैश लीटर। तो जो है कि आपको जो है कि ये बताना है कि कितना लीटर से एक्सीड होगा तो उसको हम लोग बॉयलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फिजिबल प्लग इज यूज्ड इन ए बॉयलर, ठीक है। फिजिबल प्लग हम लोग क्यों यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। अगर वो बिलो द वाटर, क्रिटिकल वाटर लेवल अगर नीचे हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा और फायर को वो शट डाउन करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेसरी ऑफ बॉयलर। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एसेसरीज नहीं है। तो देखिए आपका इकोनोमाइजर है, एयर प्रीहीटर है, और आपका फीड वाटर कंडेंसर है ना। तो ये वाटर पंप, ये भी आपका इकोनोमाइजर है।
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कंडेंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीम जेट ड्रॉट इज यूज्ड इन। तो स्टीम, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका लोकोमोटिव के केस में हम लोग स्टीम जेट ड्रॉट यूज करते हैं। पिक अप द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर आपका इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोकरन बॉयलर। ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर वंस थ्रो बॉयलर इज, आपको बताना है इसमें क्या होगा ऑप्शन। ये ऑपरेटिंग, ये आपका हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। ड्रॉट इज प्रोड्यूस इन लोकोमोटिव बॉयलर। देखिए आपका फिर से ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपका क्या होगा ऑप्शन, स्टीम जेट। द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इन वाटर ट्यूब बॉयलर इन कंपेरिजन टू फायर ट्यूब बॉयलर इज। रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इन वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोर। डैश बॉयलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वंस थ्रो बॉयलर। तो जो है कि आपको इसको बताना है कि कौन सा होगा। ये आपका बेंसन बॉयलर में होगा आपका वंस थ्रो, इसमें आपका ड्रम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96। स्टीम ट्रैप इन ए बॉयलर इज प्राइमरली यूज फॉर टू। स्टीम ट्रैप हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, तो डिस्चार्जिंग द कंडेंसेट स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 97 डैश इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। तो आपको बताना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, 97 डैश इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर कौन नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो स्कॉच मैरिन बॉयलर जो है कि आपका ये फायर ट्यूब है, बाद बाकी जो है कि आपका तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्कॉच मैरिन बॉयलर। तो आपको याद रखना है। ठीक है, 98 द बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज ए वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, क्यों इसको यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेंसन बॉयलर। तो आपको बताना है बेंसन बॉयलर में क्या होता है। ऑप्शन सी, देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 100, लैंकाशायर बॉयलर हैज डैश फ्लू ट्यूब वेयर एज कॉर्निश बॉयलर हैज डैश फ्लू ट्यूब। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको बताना है कि किस में कितना ट्यूब होता है। ठीक है, तो लैंकाशायर जो बॉयलर है उसमें आपका 2 होता है और कॉर्निश में आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका था 100 क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ कुछ डाटा जो है कि आपको याद रखना होगा और उसको आप नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।